अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा नेक डिज़ाइन है, तो आज की वीडियो को आपने मिस बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और इसको मैंने डबल फोल्ड में इसी तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर बुकरम की जो टोटल लंबाई है मेरे पास 16 इंच है। अब यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई नाप लेते हैं, तो डबल फोल्ड में यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई 5 इंच 2 पॉइंट है, मतलब कि 11 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है। अब हमने नेक का साइज़ लेना है, तो नेक यहाँ पर मैं 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैं अपनी नेक की लंबाई तकरीबन 6 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नेक की लंबाई का साइज़ ले सकते हैं। नीचे वाली साइड से भी हमने 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है। अब इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब यहाँ पर हमने नेक में राउंड शेप देनी है, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक निशान लगाया है। अब सेम इसके मुताबिक हमने नेक में राउंड शेप देनी है। पहले हम यहाँ पर शेप हल्के हाथ से देंगे। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, तो फिर आपने उसको अच्छे से डार्क कर लेना है। नेक में राउंड शेप दे दी है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले स्लिट का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर जो स्लिट का साइज़ है मैं 8.5 इंच लूँगी। 8.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में मैंने निशान लगाया है। अब हमने स्केल की मदद से इस तरह से स्केल को रखना है और तकरीबन 1 सूत का मार्जिन लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना। 1 सूत के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी साथ ही ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर नेक को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, तो बुकरम हमारी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। नीचे वाली साइड से भी 1 इंच का साइज़ लिया है मैंने। अब यहाँ पर हमने पूरे राउंड में 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाने हैं, ताकि जो हमारा साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। और पूरी राउंड में हमने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हमने निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए ये शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जिस तरह से शेप ड्रॉ की है सेम उसके मुताबिक हमने अपनी नेक की कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। एक्स्ट्रा बुकरम को यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। अब हमने राउंड नेक की कटिंग करनी है और फिर साथ ही हमने स्लिट की भी कटिंग कर देनी है। अब हमने इस नेक को कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। इसको मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अगर आपका यहाँ पर प्रिंट सूट है तो आप प्लेन फैब्रिक इस तरह से लगा सकते हैं। अब तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब हमने साइड पे इस तरह से कोने में दोनों साइड पे छोटे छोटे कट लगाए हैं और यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है। ये इजीली आपको बाज़ार से मिल जाएगी। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप आयरन की मदद से भी इस फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरी नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि नेक हमारा बिल्कुल नीट है। अब यहाँ पर हमने लेस ली है और ये मैंने यहाँ पर गोटी वाली लेस का इस्तेमाल किया था। और आप यहाँ पर चाहें तो आप किसी भी किस्म की बारीक जो शटल की लेस होती है ना उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। यहाँ पर अपनी सिलाई को इधर उधर नहीं करना और एक ही साइज़ की यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हमने अपनी जो लेस है उसको ज्वाइंट कर लेना है। और मेरी लेस आज काफ़ी ज़्यादा बारीक थी और बहुत ही आसानी से ये जो लेस थी ना ये ज्वाइंट हो गई थी। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर करती रहती हूँ और आजकल नेक के भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका भी अच्छा लगता है तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। यहाँ पर ये मैंने जो डोरी है ये अच्छे से लगा ली है। अब हमने इसको नेक के अंदर ज्वाइंट करना है। तो हमने दोनों साइड सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कुर्ती की रफ़ साइड को हमने ऊपर की तरफ रखा है। अब हमने नेक के इस तरह से सेंटर में सिलाई चलानी है
और ये रफ़ सिलाई है। यहाँ पर अगर हम इस तरह की सिलाई चलाते हैं तो हमारा जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे से बैठ जाता है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है। आपने ज़रा भी बुकरम के ऊपर अपनी सिलाई को नहीं लाना। अगर आप अपनी बुकरम के ऊपर सिलाई को लाते हैं तो जो नीचे से हमारा प्लेन फैब्रिक है ना वो भी साथ नज़र आएगा और बहुत ही बुरा लगेगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है। सेम इसी तरह से हमने पूरी नेक के अंदर जो सिलाई है उसको चला लेना है और इस सिलाई को हमने मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब मैं यहाँ पर धागे को कट करूँगी। अब हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर देनी है और यहाँ पर हमने स्लिट की भी साथ ही कटिंग कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर स्लिट की भी मैंने कटिंग कर दी है और कोने में आपने ध्यान से कट लगाना है, आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब हमने पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि नेक को सीधा करने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। अब हमने इसको इस तरह से कुर्ती को सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है और नेक को हमने इस तरह से उंगलियों की मदद से अच्छे से सीधा कर लेना है और ये नेक हमारा इस तरह से सीधी साइड की तरफ आ गया है। अब हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बैक साइड की तरफ अच्छे से बैठ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली हैं और ये बिल्कुल सीधी पट्टियाँ हैं, इनमें कोई अरेब वगैरह नहीं है। 1 इंच 3 पॉइंट तकरीबन इस पट्टी की चौड़ाई है और लंबाई जितना हमारा स्लिट का साइज़ है उस हिसाब से मैंने ली है। इस पट्टी को हमने इस तरह से एक साइड से रफ़ सिलाई चलानी है और इसको एक साइड से अच्छे से नीट कर लेना है। सिर्फ रफ़ सिलाई चलानी है, इस पर मैंने डबल सिलाई बिल्कुल नहीं चलाई। अब हमने पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तकरीबन हल्का सा आधा इंच मैंने पट्टी को फ़ोल्ड किया और इस तरह से अपनी नेक के ऊपर रखा है और यहाँ पर आपने बिल्कुल एक जैसी सिलाई चलानी है क्योंकि हमने सेंटर में पाइपिंग करनी है। अगर हमारी सिलाई ऊपर नीचे होगी तो पाइपिंग का मार्जिन भी ऊपर नीचे हो जाता है और पाइपिंग जो होती है ना वो रफ़ हो जाती है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया है और जो बाकी की पट्टी है इस तरह से उसको फ़ोल्ड करना है। जहाँ तक हमारा स्लिट है ना उससे थोड़ा सा आपने ऊपर ही रखना है, बिल्कुल साथ उसके रखना है, ना तो आपने इसको नीचे करना है ना ही ज़्यादा ऊपर करना है। इस तरह से जो हमारी पाइपिंग है वो रफ़ हो जाएगी, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पर इस सिलाई को मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को थोड़ा सा मोड़ लूँगी इस तरह से और दूसरी जो पट्टी है उसको भी इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी और इसमें अच्छे से सेट कर लूँगी। और पट्टियों को आपने इस चेक कर लेना है अच्छे से कि पट्टियाँ बिल्कुल एक बराबर लगी हों, मतलब कि ऊपर नीचे हमारी पट्टी जो है ना वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सेम मार्जिन की सिलाई आपने दूसरी तरफ भी लगा लेनी है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और इस पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब मैं यहाँ पर धागे को कट करूँगी और इस पट्टी को अब हमने इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट देना है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग अपने हाथ की मदद से अच्छे से तैयार करते जाना है और साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई आपकी पाइपिंग पे नहीं आनी चाहिए। इस तरह से जो हमारा नेक डिज़ाइन होता है ना वो बहुत ही नीट होता है। और छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि हमारी सिलाई किस तरह से एंड पे आपको मैं दिखाती हूँ कि नेक डिज़ाइन कितना ज़्यादा नीट होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं ना तो फिर हमें अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर मैं डबल सिलाई नहीं लगा रही, आप अच्छे से देख रहे हैं। यहाँ पर हमने डबल सिलाई नहीं लगानी क्योंकि हमने इसके ऊपर एक और भी सिलाई लगानी है। अपनी सिलाई को मैंने पक्का नहीं किया, बस एक एक सिलाई लगाई है। सेंटर की पाइपिंग हमारी अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पर हमने पट्टी ली है और इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड किया है। तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है और ऊपर से भी इसको फोल्ड किया है ताकि हमारी पट्टी जो है ना वो रफ़ ना हो। अब हमने पट्टी को इस तरह से स्लिट के अंदर रखा है और यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई चला देनी है। जो पाइपिंग की सिलाई हमने चलाई है ना सेम उसके मुताबिक आपने सिलाई चलानी है। ज़रा भी अपनी सिलाई को आपने इधर उधर नहीं करना है, ठीक है,
क्योंकि एक से ज़्यादा अगर सिलाइयाँ होंगी तो वो भी नेक हमारा जो है ना रफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर अब सिलाई को अच्छे से पक्का करेंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर बुकरम की पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास 2 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 इंच ली है। 1.5 इंच के मार्जिन से यहाँ पर चौड़ाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर इसकी जो लंबाई लेनी है अपने डिज़ाइन की, वो मैंने 1 इंच 2 पॉइंट ली है। अब हमने इसको इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देनी है। यहाँ पर आपने राउंड शेप देनी है, जो इसकी बुकरम है ना, इसकी नोक नहीं निकालनी, ठीक है। जो नोक होगी उसको आपने कट करके इसको अच्छे से नीट कर लेना है। बिल्कुल राउंड शेप में होनी चाहिए। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से नोक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से उसको ना हल्का सा ऊपर से राउंड शेप में कट करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की शेप देनी है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से जो कंट्रास्ट फैब्रिक था उसके ऊपर पेस्ट किया था और तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है। इस सिलाई को चलाने का मकसद हमारा ये है कि हमने इस डिज़ाइन के ऊपर भी लेस लगानी है। तो इस तरह से लेस का जो मार्जिन है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास आएगा। तो अब हमने इस तरह से लेस को रखा है और जो सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर आपने लेस को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर आपने लेस की जो सीधी वाली साइड है ना उसको ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से जो लेस है वो बिल्कुल नीट और परफेक्ट तरीके से लगेगी। यहाँ पर मैं अपनी एक्स्ट्रा लेस को कट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने ना ग्लू स्टिक की थोड़ी सी मदद ली है। अगर आपके पास आयरन है तो आप उसकी मदद से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं। मुझे बार बार आयरन के पास जाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ग्लू स्टिक को अपने पास रखती हूँ। इस तरह से मुझे डिज़ाइन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। तो इस तरह की चीज़ें आप भी अपने पास रखा करें, सिलाई में ये काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन भी हमारे नीट होते हैं और टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब यहाँ पर हमने इसको एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड किया है और अच्छे से रखा है और इसके ऊपर साथ साथ सिलाई चलाई है। बिल्कुल पहली सिलाई के ऊपर सिलाई चलाई है हमने, जो हमने लेस की सिलाई चलाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो सारा कट कर दिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे तो आप देख सकते हैं लेस हमारी जो है वो कितने अच्छे से लग चुकी है। अब हमने जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है अच्छे से और इसको हम हल्का सा यहाँ पर आयरन कर लेंगे। अगर हम इसको आयरन कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे पास बैठ जाएगा। अब हमने इसको अपनी नेक के अंदर ज्वाइंट करना है, तो इसको डबल फोल्ड करके पहले इसका सेंटर मार्जिन कर लेना है और अब हमने नेक के बिल्कुल ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और डिज़ाइन को हमने बिल्कुल सेंटर में इस तरह से सेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इस टॉप स्टिच के साथ ही अपने डिज़ाइन को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली पाइपिंग है वो अच्छे से लॉक हो चुकी है और ये इसी तरह से हमने इस सिलाई को चलाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल लेस के साथ साथ सिलाई चलानी है और लेस की जो सिलाई लगाई थी ना सेम उसके ऊपर सिलाई चलानी है। ज़रा भी आपने सिलाई को इधर उधर नहीं करना और अपनी सिलाई को नीट रखना है। सेम इसी तरह से हमने पूरी नेक के अंदर अपनी सिलाई चलाते हुए इस डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। अब मैं यहाँ पर धागे को कट करूँगी। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से सुई धागे की मदद से सेंटर में बटन लगाते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। इसके ऊपर हमने कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी। अब यहाँ पर मैंने बटन तैयार करने का भी तरीका बताया है। मैंने फैब्रिक लिया है कंट्रास्ट और इस तरह से धागे से फैब्रिक को अच्छे से लॉक कर दिया और यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट के बटन का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सादा बटन जो इजीली बाज़ार से मिल जाता है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और सेम इसी तरह से मैंने सारे बटन तैयार किए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा नेक का डिज़ाइन अच्छा लगता है और आपको मेरा नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।